नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा है और मध्यकालीन भारत में हम आज देखने वाले हैं शाहजहाँ को। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल वंश जो चल रहा है हमारा, उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा वो जहांगीर के बारे में देखा। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद दोस्तों उसके दो पुत्र रहते हैं। तो एक पुत्र का नाम था खुसरो और एक पुत्र का नाम था खुर्रम। ठीक है दोस्तों, तो खुसरो की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो अगला पुत्र आता है उसका नाम था खुर्रम। तो खुर्रम ही राज्य करता है। ठीक है दोस्तों, खुर्रम के बारे में अगर देखें तो इसका जन्म 5 जनवरी 1592 को होता है और 1627 या कहीं कहीं दोस्तों 1628 भी लिखा रहता है। वहीं से साम्राज्य करता है, अब राज्य मतलब राजा बनता है और 1657 या 58 तक बनता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि राजा बनता है। इसके बारे में अगर देखें दोस्तों तो इसकी जो शादी होती है वो अर्जुनमंद बानो जो आसफ़ खां रहता है दोस्तों, जो जहांगीर का अगर कह सकते हैं, जहांगीर की जो पत्नी थी उसका भाई था नूरजहाँ का। ठीक है दोस्तों, तो आसफ़ खां की जो पुत्री थी उसका नाम था अर्जुनमंद बानो, उससे विवाह होता है खुर्रम का। आगे जाकर दोस्तों खुर्रम को हम शाहजहाँ के नाम से जानते हैं और जो अर्जुनमंद बानो है वो मुमताज़ के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके 14 संतानें थी, 14 पुत्र पुत्रियाँ थी दोस्तों, जिसमें 14 में से 7 मर जाती है और 7 जीवित रहती है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जो सबसे बड़ा रहता है उसका नाम दारा सिक्को, उसके बाद में रहता है औरंगजेब और पुत्री रहती है जहांआरा। इस तरह से 7 रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो शाहजहाँ था दोस्तों वो कला प्रेमी था, कला से काफ़ी प्रेम करता था, जो कि जहांगीर के समय में अब देखते हैं तो कला का काफ़ी विकास होता है, खासकर चित्रकला का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर सारी कलाओं का विकास होता है। हम देखते हैं तो शाहजहाँ ने अगर देखें लाल किला, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन जिसके पीछे हम देखते हैं तो कोहिनूर हीरा उसने लगवाया था। ठीक है, उसके बाद में जो बुरहानपुर, जैसे कि हम अगर एमपी का अगर ज़िला देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बुरहानपुर ज़िला है। बुरहानपुर में क्या होता है कि एक अकबर ने 1601 में एक किला बनवाया था, असीरगढ़ का किला। उसी असीरगढ़ के किले में जो मुमताज़ है 14वें जो नंबर का पुत्र था उसको जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। 1631 में जब मृत्यु होती है तो फिर शाहजहाँ क्या करता है कि एक ऐसा इमारत बनाना चाहता है जो काफ़ी फेमस और काफ़ी अमर रहे एक तरीके से। उसने एक व्यक्ति को, उस्ताद अहमद लाहौरी नाम याद रखना ज़रूरी है दोस्तों, उसको बताता है कि ऐसी इमारत बनाओ जो हमेशा याद रहे। तो वो क्या करता है 1632 में फिर इसका काम शुरू करता है और 21-22 वर्ष में मतलब 1600 में 53-54 में यह इमारत बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो अगर इसका नाम आगे जाकर हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अगर देखें तो यमुना नदी के तट पर अगर जाएंगे तो आगरा से 1 किलोमीटर दूर ये जो है ताजमहल बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गए और शाहजहाँ के बारे में। इसके जो पुत्र थे दोस्तों, जो बड़ा पुत्र थे इसका नाम था दारा सिक्को। दारा सिक्को काफ़ी सहिष्णु प्रवृत्ति का था, वो दोनों धर्मों को लेकर चल रहा था और उसने ये भी बताया था, उसने हिंदू धर्म का ग्रंथों का अध्ययन किया था और उसने ये बताया था कि दोनों धर्म जो है वो एक ही रास्ते पर चलते हैं, तो दोनों धर्म एक है, अलग अलग नहीं है। ऐसे दोस्तों उसने हिंदू मुस्लिम को बढ़ा दिया था। वहीं जो औरंगजेब था, औरंगजेब कट्टर कह सकते हैं कि वो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करता था, हिंदू धर्म से काफ़ी चिढ़ता था। उसको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हर तरफ मुस्लिम धर्म ही रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वो कह सकते हैं कि लड़ाई करने में, हिंसा करने में काफ़ी क्रूर था। वो किसी भी हद तक जा सकता था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। मैं दारा सिक्को लड़ाई दंगे से दूर अहिंसा के मार्ग पर था। वो गुरु की बातों को मानना, उसके आदर्शों पर चलना और हिंसा न करना, इन बिल्कुल कह सकते हैं कि एक सत्य के तरीके से वो अपना करता था। अब दोस्तों जब शाहजहाँ की मृत्यु तो नहीं होती है, 1628 में दोनों भाइयों के बीच क्या होता है कि एक युद्ध होता है। पहले ऐसे तो बहुत युद्ध होते हैं, लेकिन एक फेमस युद्ध है जिसका नाम है धर्मत का युद्ध। उस युद्ध में क्या होता है कि जो दारा सिक्को बड़ा रहता है, चांस उसके ज़्यादा रहते हैं कि वो अपने पिता की मृत्यु के बाद क्या हो, राजा बने। लेकिन जनता भी यही चाहती थी कि दारा सिक्को ही क्या हो, राजा बने। लेकिन औरंगजेब चाहता था कि नहीं, मैं राजा बनूंगा।
अब दोनों के बीच युद्ध हुआ। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति दारा सिकों की तरफ रहते हैं वो उसको धोखा देकर औरंगजेब की तरफ आ जाते हैं और इसके साथ इसकी मदद करने लगते हैं। अब यहाँ पर युद्ध जीत लिया जाता है औरंगजेब द्वारा। और औरंगजेब क्या करता है कि दारा सिकों जो उसका बड़ा भाई रहता है उसको जेल में डाल देता है, और उसका जो पिता रहता है शाहजहाँ और अपनी बहन जहाँआरा के साथ उसको ताजमहल में जेल डाल देता है, कैद कर लेता है, और वहीं पे 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इधर हम देखें तो जो प्रजा में माहौल था कि भाई दारा से कोई राजा बनेगा, दूसरा तो हम किसी को राजा नहीं मानेंगे। औरंगजेब को ये जनता को दिखाना था कि भाई राजा तो मैं ही हूँ, मैं कैसा भी हूँ, राजा तो मुझे ही मानना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। इसके लिए क्या करता है, वो जेल में फिर आदेश देता है सैनिकों को कि दारा सिकों को क्या किया जाए, मार दिया जाए, और मार कर उसकी गर्दन को मेरे सामने पेश किया जाए। अब उसको मार कर उसकी गर्दन को काट कर पानी में धोकर, अब दोस्तों क्या होगा कि गर्दन काटी जाएगी तो खून निकलेगा, तो पानी में धोकर उसको औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। और फिर वो आदेश देता है कि पूरी दिल्ली में क्या हो, उसके गर्दन और उसकी शरीर को क्या हो, घुमाया जाए, मतलब जनता को विश्वास दिलाया जाए कि देखो जिसको तुम राजा मान रहे थे वो मर चुका है और मुझे ही राजा मानना पड़ेगा, अब कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों क्या एक गधे पर उसको उसकी गर्दन को रखी जाती है और उसको शरीर को रखा जाता है, और पूरी दिल्ली में दारा सिकों के शव को घुमाया जाता है, और प्रजा को दिखाया जाता है कि देखो ये अब तुम इसको राजा मानना छोड़ दो, ये मर चुका है, इसकी मैंने ये हालात कर दी है, अब राजा तो मैं ही हूँ, मुझे मानना पड़ेगा। दोस्तों फिर क्या है, 1658 से 1707 तक जो 49 वर्षों के लिए आता है वो औरंगजेब रहता है। औरंगजेब के बारे में दोस्तों हम पिछले वीडियो में, अगले वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक और बात दोस्तों कि राजा कब बना, मतलब कि वो राजा जो हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके माता पिता कौन थे, उसका बैकग्राउंड क्या था, और वो राजा कब बना, और उसकी मृत्यु कब होती है। 3 बातें दोस्तों आपको याद रहनी चाहिए। जैसे कि हम अगर बाबर के बारे में देखें, हालांकि मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ। बाबर के बारे में देखें तो अफ़गानिस्तान का जो काबुल है वहाँ पर उसका जन्म होता है। ठीक है, 1483 में, और 1526 में राजा बनता है, और 1530 में मृत्यु होती है। उसका पुत्र रहता है हुमायूं। हुमायूं का जन्म 1508 में होता है, 1530 में राजा बनता है, और 1556 में मृत्यु होती है। ठीक है दोस्तों, अगर उसका पिता तो फेमस बाबर हम जानते ही है, और हुमायूं के बाद में अकबर आता है। अकबर का जन्म 1542 में, 1556 में राजा बनता है, और 1605 में मृत्यु होती है। जहांगीर के बारे में देखें तो 1569 में राजा बनता है, सॉरी दोस्तों 1569 में जन्म होता है। ठीक, और 1605 में राजा बनता है, और 1627 तक रहता है। शाहजहाँ के बारे में देखें दोस्तों तो शाहजहाँ का जन्म 1592 में होता है ना, 1627 में राजा बनता है, और 1657 तक। औरंगजेब के बारे में देखिए दोस्तों, जो अगले वीडियो में हम देखने वाले, मैं आपको बताने ही वाला हूँ। 1618 में जन्म होता है, और 1658 में राजा बनता है, और 1707 तक 49 वर्ष के लिए क्या होता है, राजा बनता है। अब दोस्तों पहले अगर देखें प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में, तो जो राजा होते थे, राजा होने से पहले वो राजा बनने का इतना मोह, इतना लालच हुआ करता था कि वो रिश्तों को ज़्यादा नहीं देखते थे। जैसे कि भाई भाई को मार रहा है, पिता पुत्र को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, भाई बहन को मार रहा है, ऐसे रिश्ते में उनको कोई मतलब इतना होता नहीं था। वो राजा बनने का इतना लालच, इतना मोह होता था उनको। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम प्राचीन भारत में भी मैंने बताया कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार के अंतिम समय में उसके पुत्र ने उसको मार दिया था और राजा बना था अजातशत्रु, और अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने मार दिया था और राजा बना था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर यहाँ हम देखें तो जो बाबर हुआ करता था, बाबर का विद्रोह कभी नहीं किया था हुमायूं ने। हुमायूं काफ़ी पढ़ा लिखा था, तो वो समझता था, उसने विद्रोह किया नहीं था राजगद्दी का वो तो। और उसने दोस्तों बाबर के मरने के बाद भी जो अपना जी संपत्ति थी, सारा साम्राज्य चारों भाइयों में बांट लिया था। और दोस्तों हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर ने भी दोस्तों कभी विद्रोह नहीं किया था, वो तो दोस्तों छोटा बच्चा था, वो तो विद्रोह कर ही नहीं सकता। जो अकबर के बाद में दोस्तों जो जहांगीर आता है, जहांगीर विद्रोह करता है। ठीक है दोस्तों, अंतिम समय में फिर जहांगीर जब राजा रहता है तो उसका पुत्र रहता है जिसका नाम था खुसरो, और खुसरो के बाद में खुर्रम ने भी बहुत परेशान किया था, बहुत
क्या किया था, उसको विद्रोह किया था, जिससे जहांगीर काफ़ी खुश हुआ था, जो हम शाहजहाँ के नाम से जानते हैं। अब जब शाहजहाँ राजा बना तो इसका जो पुत्र था औरंगजेब, दारा सिक्को तो काफ़ी सहिष्णु प्रवृत्ति का था, वो तो विद्रोह करता नहीं था, उसको ज़्यादा मतलब नहीं था मोह माया से राज बनने से, वो तो अपने धर्म में लीन रहता था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जब औरंगजेब आया तो फिर इसके पुत्र ने, दोस्तों ये ऐसा होता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने शाहजहाँ के बारे में देखा। आगे वाले वीडियो में हम जहांगीर के बारे में देखेंगे, सॉरी दोस्तों, औरंगजेब के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।